आप सभी प्रिय सज्जनों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी परिवार सहित सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मैं संजय राठौर आज बात कर रहा हूं संगीत की चमत्कारिक खोज विषय पर चर्चा कर रहा हूं। मैंने पार्ट 5 में संगीत से संबंधित जानकारी दी। अब मैं पार्ट 6 में उत्तरी संगीत का ही नहीं वर्ण दक्षिण संगीत का भी आधार ग्रंथ माना जाता है, उसका वर्णन मैं कर रहा हूं। भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। इससे कुछ विद्वानों का अनुमान है कि ग्रंथकार ने उत्तरी व दक्षिणी संगीत को एक में संबंधित करने की चेष्टा की। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं मिलती है। पहला है, इसमें सारंगदेव ने संवादी स्वर का अंतर 8 और 12 श्रुति का माना है, जबकि उनके पूर्व भरत, दतिल और मतंग ने 9 अथवा 13 श्रुतियों का अंतर माना है। दूसरा है, इसमें आधार ग्रंथ का विस्तृत वर्णन मिलता है। तीसरा है, इसमें नारद के स्त्री पुरुष और नपुंसक राग विभाजन के साथ साथ अन्य सिद्धांत भी स्वीकार किए गए हैं। चौथा है, शुद्ध और विकृत कुल 12 स्वर माने गए हैं, किंतु भरत के समान 18 जातियां मानी गई हैं। 13 लक्षण ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, संन्यास, विन्यास, मंद्र, तार, अल्पत, बहुतत्व, साड़तत्व, औड़तत्व और अंतर्मार्ग बताए गए हैं। इसके पूर्व भरत ने जाति के 10 लक्षण माने थे। पंडित सारंगदेव ने भरत के 10 लक्षणों में 3 और जोड़ दिए। उनके नाम हैं संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग। पहला है, ग्रंथ के मतानुसार जातियों से ग्राम राग और ग्राम राग से राग उपराग उत्पन्न माने गए। ग्राम राग 30 माने गए हैं। संगीत रत्नाकर के विषय में बहुत बड़ी समस्या यह है कि संस्कृत की सूत्र शैली में लिखे जाने के कारण उसे ठीक से समझा कठिन है। उत्तर मध्य काल, इस काल का प्रारंभ 13वीं शताब्दी के बाद से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल में फारस और उत्तर भारतीय संगीत का मिश्रित रूप भली भांति विकसित हुआ, अतः इसे विकास काल भी कहा जाने लगा। मुसलमानों का प्रभाव विशेषकर उत्तर भारत में रहा, इसलिए उत्तर भारतीय संगीत पर फारस के संगीत का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। अधिकांश मुसलमान राजाओं को संगीत से प्रेम था। उन लोगों ने अपने दरबार में संगीतज्ञों को आश्रय दिया, जिससे शास्त्रीय संगीत की उन्नति हुई। अलाउद्दीन 1296-1316 उसके शासनकाल में अमीर खुसरो नामक संगीत विद्वान हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने वाद्यों में तबला और सितार रागों में राजगिरी, सरपर्दा, जिल्फ आदि गीत के प्रकारों में छोटा ख्याल और तराना तथा तालों में झूमरा, सूल, ताल, आड़ा, चार ताल आदि की रचना की। उनकी गायन शैली प्रतियोगिता दक्षिण के संगीतज्ञ गोपाल नायक से हुई और उन्होंने छल कपट से उसे हरा दिया। इसके बाद गोपाल को अपने साथ दिल्ली ले गए और उनके साथ संगीत में बहुत काम किया। राग तरंगिणी इस काल की सर्वप्रथम पुस्तक लोचन कृत राग तरंगिणी है। इसकी रचना काल 15वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। इसके अनुसार शुद्ध थाट काफी है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि संपूर्ण रागों को कुल 12 थाटों अथवा मेलों में विभाजित किया गया है। आधुनिक थाट राग वर्गीकरण का बीजारोपण राग तरंगिणी द्वारा हुआ, ऐसा लोगों का विश्वास है। कल्लीनाथ यह एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। राग रागनी वर्गीकरण का एक मत इन्हीं के नाम पर आधारित है।
उनके समय में भक्ति आंदोलन चल पड़ा, जिससे भजन कीर्तन द्वारा संगीत का प्रचार हुआ। अकबर 1556-1605 उसके शासनकाल में संगीत की बहुत उन्नति हुई। उस समय संगीत का बहुत अच्छा प्रचार था। अब हम आगे के वीडियो में यह वर्णन करेंगे अकबर स्वयं संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। आशा है यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।